सोनम वांगचुक हैज ऑलरेडी टेकन ए यू टर्न। भाई साहब ये क्या हुआ? सोनम वांगचुक ने अभी तो हॉस्पिटल में बैठ के बोलता नहीं नहीं एक्चुअली में क्या है, मेरे ना वो जितनी भी थोड़ी बहुत मेरे को कोई ऑपोजिशन वाले आके बता दें बस कि साहब हम ये कर देंगे, वी विल टेक दिस मैटर अप। मैं अपना फास्ट तोड़ने को तैयार हूँ। उसने 3 चीजें बोली हैं। गवर्नमेंट टेक्स अकाउंटेबिलिटी, वो तो ले चुकी है ऑलरेडी। भाई लीडरशिप सीजेपी, मतलब वो उनको जरा किसी लीडरशिप को पार्लियामेंट के पास ले जाओ, कोई 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 उनको जरा बिठा के थोड़ी मीटिंग वूटिंग करा दो। एंड तीसरा, मेरा हेल्थ अगर परमिट नहीं करता तो मैं जरा, ठीक है। उसके बाद ये तिलचट्टों से पूछा गया। तिलचट्टे कहते हैं कि साहब वो हम ना अभी बस बात करने के लिए तैयार हैं, हम भी फास्ट वास्ट नहीं करेंगे। वो उनका भी अच्छा, स्टेटमेंट आ गया। फास्ट नहीं कर रहा है? नहीं, तिलचट्टों का भी स्टेटमेंट आ गया, वहां भी यू टर्न काट रहे हैं साले। ठीक है, ऊपर से इतने सारे वो तुमने तुमने गधों को इकट्ठा कर लिया वहां पर। ठीक है, अब वो आके हुआ करा, उन्होंने दिल्ली पुलिस ने लट्ठी चलाई और फिर भाग लिए वहां से सारे। वहां पर देख, देयर इज एन एलिमेंट जो आया वहां पर केओस क्रिएट करने के लिए। अब वो एलिमेंट पहले ही आइडेंटिफाई हो गया और उनकी पिटाई होगी। तो फिर यार ये क्या है? यू टर्न पे यू टर्न। बात करते हैं हमारे पति के बाबू से। आज भी ये भी जाने वाले थे वैसे प्रोटेस्ट में, मैंने रोक लिया इनको, अच्छा, पता है आप? अच्छा। नमस्कार, बस जय वही जय वही वेलकम टू। बाकी है, वही बाकी है बस। यही बुलवा लो मुझसे कि मैं वहीं पे जाने वाला हूँ। और क्या, आंदोलन जीवी हो आप। हाँ, आंदोलन जीवी हूँ। हम्म। तो बेसिकली आप देखिए हरी भाई, यहाँ पे दो चीज होने वाला है। अब सोनम वांगचुक जब वहां पे वो भूख हड़ताल में था, कुछ लोगों के लिए वहां आना मुश्किल था क्योंकि वो ब्रांडेड आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट हो गया था। तो वो अब हॉस्पिटल में है, तो कुछ लोग जो वहां पे जाने में उनको परहेज था कि भाई वो आम आदमी पार्टी का ब्रांडेड वो है। अब वो हॉस्पिटल में है तो कुछ और जो लोग है जो जो चाहते, जो सोनम वांगचुक जो चाहते कि उनसे जाके मिले, वो अभी आएगा। क्योंकि ये तो वो रास्ता वो खोल ही दिया कि मेरा तबीयत खराब है तो आप कोई आकर मुझसे अगर कहे तो मैं राजी हो जाऊंगा, और वो अगर जाके वहां पार्लियामेंट में वो इशू उठा ले। बचा बाय द वे, कौन? जस्ट बाय द वे, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। हाँ, आयसा के जो आयसा एसएफआई व्हाटएवर दैट दोस हाँ, क्लाउन्स हाँ, वर, हाँ। उनके 2-3 स्टूडेंट थे ना, वो जो नेहा एंड ऑल दीस पीपल, दे हैव आल्सो ब्रोकन देयर फास्ट। अच्छा, ना वो वैसे ही फास्टिंग वास्टिंग नहीं कर रहा था। शाम के टाइम चले जाते थे, दबा के कहीं खाता था, सुबह आ जाता था। बियर ठीक की है, बोतलें तो मिली इनके वहां से। फास्टिंग मुझे पता है वो कैसे फास्टिंग करते हैं। ये जितने सारे ऐसा वैसा है, जितने सारे एसएफआई है, आप सबसे ज्यादा इनकी जो दबदबा होता है ना जेएनयू में और खास करके जादवपुर यूनिवर्सिटी में और कुछ कुछ जगह पे, उन सब जगह में किन 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 चीजों का, किन किन मादकों का सबसे ज्यादा वहां पे कंजम्पशन होता है, ये पता कर लीजिए। पता कर लीजिए कि वहां पे जहां इनकी दबदबा होती है वो कौन कौन चीज है, वो फास्टिंग करेगा। ये फास्टिंग करने वाले लोग है ही नहीं। बट ये सोनम वांगचुक का देखिए, दो इन लोगों का दो प्लॉट था मुझे जो लगता है। अभी जो प्लॉट है ना, दूसरा प्लॉट मैं बताऊंगा। अभी जो प्लॉट लग रहा है, एक हमारे जो फिलहाल शायद वो वियतनाम या कहीं पे है, तो उस शहाबजादे का फिर से रिलॉन्च होने वाला है। वो जाएंगे, वो जाके मिलेंगे सोनम वांगचुक से, वो जाके एज ऑपोजिशन लीडर वहां पे पार्लियामेंट में उस चीज को उठाएंगे कि देखो मैंने उठाया है, मैं हूं वो इंसान जो बच्चों के लिए सोचता है और बाकी सरकार नहीं सोचते हैं। सो आई एम द वन। ये होने वाला है। पप्पू माइट गो टू द हॉस्पिटल टू मीट सोनम वांगचुक, माइट, एंड फिर there will be a huge photo op around that, and Pappu would go and shout। और जिस तरह से वो हिंडनबर्ग लेके हर चीज में वो उठाता है, फिर वो हिंडनबर्ग गायब हो जाता है, ये भी इशू वो उठाएगा। मुझे सबसे जो हैरानी हुआ है ना, ये जो प्रोटेस्ट, देखो दो चीजें वेरी इंपॉर्टेंट है। देश में, हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट करना प्रॉब्लम नहीं है। यू हैव 100% राइट टू डेमोक्रेटिकली प्रोटेस्ट। तो वो ब्लैकमेल जो हो रहा था फास्टिंग करके, उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था क्या? क्यों सोनम वांगचुक को जब हॉस्पिटल ले जाया गया, सम पीपल वर वेरी अनहैप्पी विद इट। क्यों लिया? अरे भाई, वो वी डोंट वांट हिम टू डाई। सोनम वांगचुक के जो
मतलब दोज हु लाइक एंड लव सोनम वांगचुक, उनको तो खुश होना चाहिए था कि गवर्नमेंट हैज टेकन केयर ऑफ हिज हेल्थ. बट देन अ क्वेश्चन कम्स इन माइंड. They only went to the High Court and said इसको बचाओ. हाँ, इन्होंने ही तो वो फाइल करा है वहां पर. Who filed it? क्वेश्चन कम्स इन माइंड कि भाई ये पैटर्न कौन सा है. पैटर्न अगर आप देखेंगे तो अरब स्प्रिंग जो हुआ था, अरब स्प्रिंग स्टार्टेड फ्रॉम व्हाट? तुनिसिया में एक बंदा था मोहम्मद बुआजीजी, ही डाइड प्रोटेस्ट में. द मोमेंट ही डाइड इन तुनिसिया, और पूरा ब्लेम तुनिसिया के गवर्नमेंट के ऊपर गया, वो एक रैलिंग पॉइंट बन गया फॉर हायर लेवल ऑफ प्रोटेस्ट इन तुनिसिया. और पूरा जो उस टाइम सोशल मीडिया, इनफैक्ट अरब स्प्रिंग जिसके वजह से अरब स्प्रिंग स्टार्टेड एज अ स्टूडेंट मूवमेंट, फिर वो अल्टीमेटली सिविल एनर्की में कन्वर्ट हो गया, वो हाईजैक हो गया था. फिर सिविल अनरेस्ट और सिविल एनर्की से, वो सिविल डिसोबीडियंस और सिविल एनर्की से वो सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया. फिर उसमें जितने सारे और भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे आके बहुत सारे देश बर्बाद हो गए. शुरू कहां से हुआ था? विद द डेथ ऑफ मोहम्मद बुआजीजी. तो यहां पे और भी एक इंसिडेंट है, आप देखिए इसका एक पैटर्न इंडिया में भी मिलेगा. ये जितने सारे लोग अभी इकट्ठे हुए हैं ना जंतर मंतर में, ज्यादातर ये जो ऐसा वैसा है, ये सारे टुकड़े टुकड़े गैंग के हैं. अच्छा, व्हेन दैट रोहित वेमुला इंसिडेंट हैपेंड इन हैदराबाद, रोहित वेमुला इंसिडेंट में भी इन लोगों ने कोशिश क्या किया था? रोहित वेमुला डेथ को डायरेक्टली इन लोगों ने कनेक्ट कर दिया विद द सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई लेना देना ही नहीं था उस चीज को लेके. सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ पूरा एक फिंगर पॉइंटिंग किया, और करने के बाद पूरा मुहिम चलाया गया अगेंस्ट द मोदी गवर्नमेंट. किसी का कहीं डेथ होता है, उसको कहीं से कनेक्ट करो, कनेक्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट को टारगेट करो, दिखाओ कि ये बहुत फैसिस्ट है, डिक्टेटोरियल है ये रेजिम, और इस रेजिम को जाना चाहिए. इसके लिए इसके खिलाफ पूरे देश में मोर्चा खोलो. मेरा सवाल यह है कि क्या कुछ लोग यहां पे चाहते थे कि सोनम वांगचुक की जिंदगी चली जाए? देन इट बिकम्स अ रैलिंग पॉइंट फॉर टेकिंग द प्रोटेस्ट टू द नेक्स्ट लेवल, जहां पे ये दिखाया जाएगा देखो सरकार ने इग्नोर किया और वो मर गया, तो हमें इस सरकार नहीं चाहिए. मैं फिर से कह रहा हूं दो चीजें. पेपर लीक, जैसे मैंने कहा कि प्रोटेस्ट का डेमोक्रेटिक राइट है, नोबडी स्टॉप्स दैट. पेपर लीक इज ऑल्सो वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट. लेकिन आज तक दो चीजें, ये जो पूरा प्रोटेस्ट है इसमें आपको दो चीज नहीं मिलेगा, और वो कहते हैं कि हमारे जो प्रोटेस्ट है वो बच्चों को, स्टूडेंट को लेके हैं. अगर आपका प्रोटेस्ट स्टूडेंट को लेके है तो जो 11 लाख स्टूडेंट क्वालिफाई किया है नीट में, उसको एक कॉन्ग्रेचुलेशन भेज देते हैं. दूसरी चीज है, ये जो पूरा जो पेपर लीक का मास्टरमाइंड है, जितने सारे लोग एक्यूज्ड है, अरेस्टेड है, किसी का नाम लिया इन लोगों ने कभी? Have they taken name of any of the mastermind of this entire paper leak? जहां पे नाम आता है एज पर हिंदुस्तान टाइम्स का, एक मैं रिपोर्ट से दे रहा हूं, मैंने आपके साथ शेयर भी किया है कुछ व्हाट्सएप. पीवी कुलकर्णी शेयर्ड क्वेश्चंस एंड ऑप्शंस एंड आंसर्स इन कोचिंग क्लासेस. ठीक है, हैड एक्सेस टू एनटीए. पीवी कुलकर्णी उसका नाम आता है. मनीषा गुरुनाथ मंधारे मास्टरमाइंड, हैड एक्सेस टू बोटनी एंड जूलॉजी सेक्शंस, शेयर्ड क्वेश्चंस इन कोचिंग क्लासेस. उसके बाद मनीषा वाघमारे पुणे, मोबिलाइज स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स फॉर कोचिंग क्लासेस ऑफ मंदारे एंड कुलकर्णी. फिर उसके बाद धनंजय लोखंडे, ये सारे हिंदुस्तान टाइम्स में ले रहा हूं, हिंदुस्तान टाइम्स से. धनंजय लोखंडे allegedly sent a packet containing neat question to paper to Khairnar, allegedly paid 10 लाख for it. शुभम खैरनार. फिर उसके बाद नाम आता है यश यादव का. फिर उसके बाद नाम आता है विकास बिवाल, मंगीलाल बिवाल, एंड उसके बाद दिनेश बिवाल. इन सबका जो नाम आता है, एंड ऑल दीज नेम्स ये सोशल मीडिया में सर्कुलेट किया है किसी ने. हैव द प्रोटेस्टर्स, ये जो प्रोटेस्ट के मास्टरमाइंड्स है, आर्किटेक्ट ऑफ द प्रोटेस्ट, क्या इन लोगों ने इनका कभी भी नाम लिया है? इनमें दो चीज आता है. नंबर वन, सम ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड देयर इन्वॉल्वमेंट इन पेपर लीक. इनमें यह भी नाम आता है, दुख की बात है, सम ऑफ देम इन्वॉल्व्ड आर मेडिकल प्रोफेशनल्स.
तो क्या इन लोगों ने बोला है कि गवर्नमेंट का एक सख्ती से कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ डील करना चाहिए? क्या उन लोगों ने बोला है कि किस तरह का टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन होना चाहिए ताकि लीक ना हो? नहीं। ये प्रोटेस्ट अभी हाईजैक हो गया था, या फिर प्रोटेस्ट का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ही हाईजैक करना था। फिर बहुत सारे नाम आजकल आता है। मैं तो सबको बोलूंगा कि सोनम वांगचुक के साथ उसके जो संगठन है उसके साथ रेबेका नॉर्मन का क्या रिश्ता है? रेबेका नॉर्मन हो है कौन? रेबेका नॉर्मन 1990s में क्यों सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गया था? कहां से उन्होंने ट्रेनिंग लिया था? देखिए, जो डीप स्टेट हम लोग बोलते रहते हैं ना, डीप स्टेट का काम एक दिन का नहीं होता है। कुछ भी करने से पहले वो 20-30 साल से उसका ट्रेनिंग प्रिपरेशन करवाता है। मैं सबसे फिर से पूछूंगा, मैं पहले भी पूछा था, ये जो सोनम वांगचुक इतना बड़ा साइंटिस्ट सब कोई बोलता रहता है, एक वो आइस का एक स्तूपा बनाया, अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ किया है इसने? किया क्या? व्हाट इज अगर सोनम वांगचुक इतना बड़ा साइंटिस्ट है, भाई वो आंदोलन जीवी है, मैं मान लेता हूं, उसका अधिकार है। इतना बड़ा साइंटिस्ट है, मुझे बताइए क्वांटम कंप्यूटिंग में, क्वांटम मैकेनिक्स में, या फिर एरोस्पेस में, या फिर इंडिया के स्पेस सेक्टर में, इंडिया के बायोटेक्नोलॉजी में, इंडिया के कौन से चीज को वो इन्वेंट किया है, या किस चीज के ऊपर इसने काम किया है? अगर वो इतना बड़ा साइंटिस्ट हो तो इंडिया के जितने बड़े बड़े टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस है उसके ऊपर तो वो 24/7 इन्वॉल्व होता। इसको इतना बड़ा साइंटिस्ट का जो दर्जा दिया किसने है? क्यों कुछ विदेशी संस्था जो अवार्ड देते हैं इनके ऊपर बहुत मेहरबान है? भाई हमारे देश में जो लोग स्पेस सेक्टर में काम करते हैं, जो जो कंप्यूटिंग के ऊपर काम किया है, इनके ऊपर तो विदेशी संस्था को मेहरबान नहीं होता, इसके ऊपर बहुत मेहरबान है। भर भर के अवार्ड देते हैं, क्यों? और कितने सारे ऐसे, सोनम वांगचुक अगर इतना बड़ा साइंटिस्ट है, मैं जानना चाहता, हो सकता है मुझे पता नहीं, तो सोनम वांगचुक के ऐसे कौन से इन्वेंशन है जो अमेरिका हर दिन इस्तेमाल कर रहा है? सो इट इज अ बिल्ट अप। अगर वो लद्दाख में इतना पॉपुलर है तो लद्दाख से तो एक बहुत बड़े कतार में लोग आने वाले थे, आना चाहिए था ना। लद्दाख के, अगर वो लद्दाख के चहीदे है, राधा लद्दाख के वो अगर वो लाडला है, तो लद्दाख के तो कम से कम 1 लाख लोग आना चाहिए था कि हमारे सोनम वांगचुक के लिए हम अपनी जिंदगी दे देंगे। 1 लाख तो दूर की छोड़ो, एक नहीं आया। सो आई एम टेलिंग यू वन थिंग, पेपर लीक इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, और कोई पेपर लीक को डिफेंड नहीं करेगा। जितने सारे रिकमेंडेशन सरकार के पास गई है, यही है कि आईआईटी जेईई या फिर यूपीएससी वो कैसे पेपर या एग्जामिनेशन को हैंडल करता कि वहां पे पेपर लीक होता नहीं है, क्यों नीट में होता है? कौन से वेस्टेड इंटरेस्ट है? इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करिए, टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन करिए, रैंडमाइज क्वेश्चन पेपर पॉसिबल है तो आप कीजिए, जैसे आदि भाई का एक सजेशन था। बहुत सारे चीज कर सकते। इनके तरफ से ये जितने प्रोटेस्ट करने वाले हैं, इनके तरफ से ना कोई सजेशन आया, इनके तरफ से ना कभी कोई नाम लिया गया ऐसे लोगों का जो डायरेक्टली पेपर लीक के साथ इन्वॉल्व थे। इनको सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ पॉलिटिक्स करना है, दैट इज द प्रॉब्लम। और एक चीज है, कॉकरोच जनता पार्टी या जो भी है, इनको अगर लगे ना कि सरकार बेकार है, वो है, जो भी फलाना ढिमकाना जो भी है, ये डेमोक्रेटिक राइट है, बोल ही सकता है। प्लीज कम एंड फाइट द इलेक्शन एंड डिफीट द गवर्नमेंट एंड रन द कंट्री। आप इलेक्शन में आ जाओ ना, आप इलेक्शन में आओ। मैं तो अभिजीत दिप्ते को बोलूंगा, प्लीज कम, सेट अप अ पार्टी, फाइट द इलेक्शन, डिफीट दिस गवर्नमेंट एंड रन द कंट्री। कौन मना कर रहा है? क्यों नहीं कर रहे हो? आप सोच रहे हो कि किसी को शहीद बना दूंगा फास्टिंग करवा के, फिर उससे एक माहौल तैयार करूंगा, फिर देश में सिविल अनरेस्ट होगा, फिर उसके बाद मेरा काम खत्म। मुझे जो काम दिया गया था मैंने कर दिया है। दिस प्लॉट इज नॉट गोइंग टू वर्क इन इंडिया एनीमोर। ये बार बार हो चुका है। वी वांट सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम, और लोगों की भी एक्सपेक्टेशंस है कि सरकार भी सॉल्यूशन लाए। अगर सरकार सॉल्यूशन नहीं ला पाएगा, then government will be responsible, government will be accountable, government will be questioned। और सरकार से ज्यादा
किसी को इस सरकार से ज्यादा किसी को पता नहीं होता ये चीज, बिकॉज दे आर अकाउंटेबल। हमारे देश में हर 5 साल में आपके ऑप्शन होते, आप डेमोक्रेटिकली वोट देकर निकाल दो ना। बहुत सारे जगह पे ऐसे हैं जहां पे जो परफॉर्म नहीं किया वो हार गया। बट ये कौन से लोग हैं जिनको डेमोक्रेसी के ऊपर विश्वास है ही नहीं? ये कौन से लोग हैं जिनको जुडिशियरी के ऊपर विश्वास भी नहीं है? उनको चाहिए एनर्की। वो चाहते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं कि दिस इज अ टिपिकल प्लॉट ऑफ अरब स्प्रिंग। सोशल मीडिया मोबिलाइजेशन यही है ना। ये अभिजीत दिपके और जितने सारे तिलचट्टे आए थे, इनके तो कितने 22 मिलियन या कितने फॉलोअर्स थे आदि भाई, 2 मिलियन पता नहीं कितना, मुझे लाखों के तादाद में सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम में फॉलोअर, लाखों के तादाद में, लाखों के। आपके रियल प्रोटेस्ट में कितने लोग आए हैं? जो नीट को लेके कंसर्न थे, सारे नीट के एग्जाम में बिजी हो गए। उनमें भी शायद ग्रीवांस है कि पेपर लीक नहीं होना चाहिए, पर वो फोकस कर रहे थे। अच्छा, आई सेंट यू समथिंग यस्टरडे, अगर आप वो थोड़ा शेयर कर सको, वो एमिनेंट इंटेलेक्चुअल जो है उसने जो भेजा था, इफ यू कैन फाइंड दैट आउट। तो पिछले 2 हफ्ते में इंडिया ने क्या किया? पिछले 1-1.5 हफ्ते में इंडिया ने हाइड्रोजन ट्रेन का लॉन्च किया। पिछले 1.5 हफ्ते में इंडिया ने एक प्राइवेट सेक्टर के बच्चों ने एक अपना रॉकेट लॉन्च किया। पिछले 1.5-2 हफ्ते में इंडिया ने अपने मिसाइल शील्ड के ऊपर काम किया। पिछले 1.5-2 हफ्ते में इंडिया ने इतना बड़ा काम बॉर्डर सिक्योरिटी लेके किया, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से लेके किया, ताकि जितने सारे क्रिमिनल्स है उसको वो भाग ना पाए। पिछले 1.5-2 हफ्ते में इंडिया ने ये अनाउंस किया कि बुलेट ट्रेन आने वाला है। सो एयर डिफेंस की से लेके हाइड्रोजन ट्रेन को लेके, स्पेस सेक्टर लेके, बहुत सारे चीजों में इंडिया ने बहुत कुछ किया। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इतनी जगह साइन किया। लगता है कि जो लिखा है एमिनेंट इंटेलेक्चुअल, जो एक व्हाट्सएप किया है, उसने लिखा है कि ये सारे चीज सरकार ने किया ताकि कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है ना, इससे लोगों का ध्यान भटक जाए। ध्यान भटकाने के लिए इंडिया में इतना कुछ अच्छे अच्छे काम कर दिया। मतलब कैन यू इमेजिन अ कंट्री जहां पे एक, वी शुड बी सेलिब्रेटिंग द हाइड्रोजन ट्रेन, वी शुड बी सेलिब्रेटिंग द स्पेस सेक्टर में जो बड़ा चीज आने वाला है, रिलायंस 1600 सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है। वी शुड बी सेलिब्रेटिंग द चेंजेस दैट आर कमिंग इन इंडियाज डिफेंस सेक्टर। वी शुड बी सेलिब्रेटिंग आवर इकोसिस्टम फॉर स्टार्टअप्स। वी शुड बी सेलिब्रेटिंग, हम भूल गए बहुत लोग कि ये एक देश है जिसमें कोविड के टाइम एक ऐसा कोई इंसान नहीं है जो भूख की वजह से मर गया था, खाली पेट मर गया था। ये एक ऐसा देश है जिसने 100 करोड़ लोगों को फ्री में वैक्सीन दिया। आज भी 80 करोड़ लोगों को एडिशनल फ्री राशन मिलता है। ये एक ऐसा देश है जहां पे 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को आयुष्मान भारत की फैसिलिटी है। और आप देखिए बंगाल में, जहां पे दशकों से फेंसिंग नहीं था, 2 महीने में फेंसिंग शुरू करके कितना कुछ हो गया। ये सब हो रहा है। वी शुड बी सेलिब्रेटिंग दोज थिंग्स। प्रॉब्लम्स है, हजारों प्रॉब्लम्स है। लुक एट द चर्निंग दैट इज गोइंग ऑन ग्लोबली, जिसकी वजह से ऐसे देश है जो बर्बाद हो गया, ऐसे देश है जहां पे हर दिन मिसाइल गिर रहा है। वी हैव केप्ट आवरसेल्फ सिक्योर इन स्पाइट ऑफ अ वेरी डिफिकल्ट नेबरहुड। वी आर नॉट सेलिब्रेटिंग ऑल ऑफ दैट। हम भूल गए। एक आएगा एक प्रोफेशनल हंगर स्ट्राइकर आएगा, हंगर में बैठ जाएगा, पता नहीं क्या क्या पीता रहता था बीच बीच में। डॉक्टर आके बोल रहा है कि उनके सारे पैरामीटर्स ठीक है, 20 दिन तक कोई भूखा रहा, फास्टिंग किया, और सारे पैरामीटर्स कैसे ठीक रहता है? और हम सब कुछ भूल जाते हैं। इमेजिन द काइंड ऑफ कंडीशनिंग यू हैव थ्रू द सोशल मीडिया कि आप अपने देश के सारे अचीवमेंट्स भूल जाते हैं। आप ये भी भूल जाते हैं कि आपके खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सजेशंस दीजिए क्या क्या होना चाहिए था या क्या क्या होना चाहिए। और बस केओस तैयार करो। रिमेंबर, इट इज एंटी फार्मूला प्रोटेस्ट, एंटी सीए प्रोटेस्ट में जो लोग इन्वॉल्व थे, जिन लोगों ने शाहीन बाग किया, ये सारे लोग यहां पे इन्वॉल्व है। इस प्रोटेस्ट के साथ आर्टिकल 370 का क्या रिश्ता है? अगर ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट के लिए है तो प्रेमानंद महाराज को आप गाली क्यों दे रहे हो? मतलब ये व्हाट डू यू वांट? सो दिस इज नॉट अ प्रोटेस्ट फॉर द एग्जाम्स एट ऑल। ये सारे के सारे जितने से इनको पूछा जा रहा है कि भाई नीट का फुल फॉर्म बता दो, इनको पता नहीं।
नीट और एनटीए का फुल फॉर्म इनको पता नहीं है, या आगे प्रोटेस्ट करना है। सो दिस इज अ टिपिकल प्लॉट जो आदि भाई ने आज दूसरे कार्यक्रम में अच्छी तरह से समझाया। बट वी नीड टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज ये बार बार होता रहेगा, और इसका जो एम्प्लीफिकेशन है, ऐसा नहीं कि वहां पे लोग नहीं हो रहे तो इसका कोई इंपैक्ट नहीं हो रहा है। ये जो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन इंस्टाग्राम में खास करके चल रहा है, खास करके इंस्टाग्राम में, बाकी जगह पे तो चल ही रहा है, सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम में, क्योंकि वहां पे जो पॉपुलेशन है वो उतना सेंस ऑफ हिस्ट्री नहीं है। लुक एट द वे द न्यू जनरेशन इज बीइंग हुडविंक्ड। सरकार ने कभी नहीं बोला कि आप क्रिटिसाइज मत करो। मतलब किसी ने बहुत अच्छा कहा कि मोदी को कितना कुछ कहा जाता है कि फैसिस्ट है, डिक्टेटर, ये सब बोलता रहता है ना ये लोग। तो ये एक अजीब सा देश है जहां पे इतना बड़ा फैसिस्ट सरकार है, और फैसिस्ट सरकार को हर दिन लोग इतना गाली देता है, फिर भी सब जिंदा है। तो कैसे फैसिस्ट हो गया? दे वांट इंडिया टू बिकम बांग्लादेश और नेपाल। ये सोनम वांगचुक को ये प्रोजेक्शन करने की कोशिश की गई थी कि इसको मोहम्मद यूनुस की तरह प्रोजेक्ट करो। somehow it is not working। ये they'll keep on trying again। ये बीच में हुआ नहीं, बहुत बार ट्राई, बहुत बार किया इन लोगों ने, पिछले 10-12 साल से कोशिश की जाए। बट टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अभी जो होने वाला है, वन ऑफ आवर सो कॉल्ड यंग लीडर, युवा नेता फ्रॉम द ऑपोजिशन विल गो टू मीट सोनम वांगचुक, और वो वहां पे प्लेज लेगा कि मैं जाके ये सवाल उठाऊंगा बच्चों के लिए, मुझे देश की फिक्र है, और जाके वहां पे वो पार्लियामेंट में इसको लेके सवाल तो उठाएगा, सरकार अपना जवाब देगा, लेकिन उसके बाद ताकि ट्रेजरी पार्लियामेंट चला ना पाए, वही इनका इरादा है। क्योंकि द FCRA बिल इज कमिंग, द डिलिमिटेशन बिल इज कमिंग, द वुमेन रिजर्वेशन बिल इज कमिंग, द वन नेशन वन इलेक्शन बिल इज कमिंग। इनको ताकि ये बिल पास ना कर पाए, इसके लिए माहौल बनाया जा रहा है। बैक टू यू आदि भाई। Yep, let's wait and watch what happens, क्योंकि बिल तो आएंगे और काम तो आगे जाएगा, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। एंड ये स्ट्रीट से कंट्रीज नहीं चलती, पॉलिटिकल स्टैंड से चलती, वो दैट इज प्रीटी क्लियर। थैंक्स भाई। ऑन दैट नोट सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आज दिन में आपके साथ इसके बारे में और भी चीजें दिखाते रहेंगे आपको। देयर आर लॉट्स ऑफ स्पीचेस कमिंग आउट, लॉट्स ऑफ एक्सपोजेस व्हिच आर हैपनिंग, सो just keep it track, on, and we shall catch you. Please like, subscribe and support करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।